जितने भी शेख मौलाना इस्लामिक कंट्रियां हैं, कुरान उठा के अपने घर से हटा दें। अच्छा, पंडित जी पवित्र कुरान रखते हैं अपने पास? उनको कुरान रखने का अधिकार अपने किनको पास नहीं है? कुरान रखने का अधिकार क्यों नहीं है। पंडित जी? जब ये अपने उम्मत को नहीं बचा पा रहे हैं, मस्जिद अक्सा नहीं बचा पा रहे हैं, तो एक को क्या जरूरत है कुरान रखनी? मुसलमान हैं, एक कोई इस्लामिक कंट्री हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हाँ। हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। अरे बेशर्मो दलालो, छुट कभी तो बाहर निकलो। हम माला लेके सऊदी आए, कतर जाए, माला पहना है शेखों को इस तरह की, तब वो निकलेंगे घरों से। अगर अमेरिका पहुंच सकता है इजराइल, तो इस्लामिक कंट्रियों के सारे राष्ट्र तक क्यों नहीं पहुंच सकते फिलिस्तीन? कुछ ने रोका है? बाल योगी महाराज किसी पार्टी का दलाल नहीं है। गलत कोई भी करेगा लपेट देगा बाल योगी। यहाँ के मुसलमान कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे तुम क्या कर रहे हो? मान लो भी हम मर जाए, तब हमें गोली मार दी जाए, तब फिर कौन सा बाल योगी लेके आओगे? ये हमारे पास हमारा पासपोर्ट है। अगर कोई चाहता है कि इस्लामिक कंट्री में जाके मैं इस तरह के बयानात और इस तरह के शांति के पैगाम दूं, तो कोई मुझे भेज सकता है। ये मेरा पासपोर्ट है भाई, मुझे भेज भर दो। खाना पीना सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं 5-10 दिन भूखा ही रह लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नबी का पैगाम था ना कि पड़ोसी भूखा रहे तो आप खाना नहीं खा जी जी बिल्कुल, वो आज झूठा होता नजर आ रहा है। शायद उस लाइन, उस हदीस को लोग भूल गए। सच में बहुत बहुत दुख हुआ। कितने बच्चे हमने देखे मासूम ऐसे गोदों में लिए हुए, एक भी इस्लामिक कंट्री का दिल ना पसीजा। दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। जितने ही पैसे वाली कंट्रियां हैं ना, उनका सब कुछ एक तरफ, और फिलिस्तीन की एक मासूम शहीद की जिंदगी एक तरफ। इसके तले आ जाओ, मैं इसका वास्ता देता हूँ पूरी इस्लामिक कंट्रियों को। कुरान का वास्ता देते हैं। कुरान का वास्ता देता, जो सबसे बड़ी किताब है। नमस्कार, मैं जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से इजराइल गाजा फलस्तीन की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, युद्ध हर दिन बढ़ता जा रहा है। आज इजराइल पर जिस तरीके से लगातार लोग दबाव बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका है, यानी कि उसका जो राइट हैंड है, अमेरिका ने आज ये कहा है जो हम हथियार यूक्रेन को दे रहे थे, वो तमाम हथियार हम यूक्रेन का होल्ड करके अब सीधा इजराइल को देंगे। यानी कि अमेरिका कहीं ना कहीं जो है वो आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहा है। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंडित विजय शर्मा, बाल योगी हैं, जो लगातार तमाम मुद्दों पर आवाज उठाते हैं और लगातार बयान देते रहते हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं अमेरिका के इस बयान को? अमेरिका तो व्यापारी देश है, व्यापार करना चाहता है। उसने इंडिया से भी बहुत व्यापार खेला। पाकिस्तान और भारत के नाम पे उसने इंडिया से भी बहुत व्यापार खेला। तालिबान खड़े करने वाला, याद करिए, ये वही अमेरिका है। F-17 दे सकता है पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया को नहीं दे सकता था। ये वही अमेरिका है जी। ये मेरा भी सगा नहीं है, हाँ। ये आपका भी सगा नहीं है। ये वही अमेरिका है ना जो गुट तालिबान का समर्थन करता था जी, जब इंडिया का तालिबान आतंकवादी है। यही वही अमेरिका है ना। पर किसी एक नेता के आने से कोई देश बढ़िया हो जाएगा, ये हम नहीं मान लेंगे, क्योंकि हम अंधभक्त और गोबर भक्त नहीं है। कौन से भक्त हैं? अब महाकाल के भक्त हैं। अच्छा, इंसानियत के भक्त हैं, किसी व्यक्ति की गुलामी नहीं करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमने तो इंडिया में विरोध किया, हमारे ये संतों की आवाज पहुंची, बहुत से नमूने पागल दीवाने इजराइल जा रहे थे, इंडिया ने हमारे कहने पे मदद भेज दी। खून से खत लिख रहे थे लोग। अरे वो थूक से भी लिखते तो कोई काम न बनता। अच्छा, वो थूक से भी लिखते तो कोई काम न बनता, क्योंकि उनकी औकात इंडिया की सरकार भी जानती है और विश्व के मुसलमान भी जानते हैं कि उन्होंने मुसलमान को हिंदू बनाया और वही मुसलमान थूक के चला गया उसी इंसान के ऊपर। उस बेशर्मों का नाम हम नहीं लेंगे। इनका नाम लेने से फेमस होते हैं, दलाली करते हैं कि देखो ये मेरे बारे में बोल रहा है। हम तुम्हारे दलालों का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। पर जो जा रहे थे वो फिलिस्तीन मदद गई है, इंडिया ने मदद भेजी है। और आज देखिए जी, दानिश अली मणिशंकर अय्यर, भारत के नेता भी फिलिस्तीन के एम्बेसी पहुंच गए। मेरा एक लेटर है फिलिस्तीन एम्बेसी का आपके चलाने वाला हुआ। अब आज जनता को मजबूर कर दिया, क्योंकि हमारे जुबान में सच्चाई की ताकत है, सत्य की ताकत है। पंडित जी, लेकिन लगातार इस्लामी मुल्क, एक मिनट सवाल ले लीजिए। लगातार इस्लामी मुल्क जो भी है 57 कंट्री है, वो लगातार ये कह रही है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम फलस्तीन का साथ देंगे, लेकिन आखिर 15 दिन से फलस्तीन में छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत हो रही है। क्या हुआ? क्यों खामोश है? क्या कहेंगे? ये आप देख रहे हैं जी, अपने कैमरामैन से कहिए से दिखाए जी। अब पूरी इस्लामिक कंट्री कसम खाए, जब तक मक्का मदीना का द्वार नहीं पड़ा था, तुम नमाज किस तरफ पढ़ते थे मुंह करके? जी, मस्जिद अक्सा की तरफ। जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं
मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात मैं नहीं बोलूंगा जी। मैं लगातार इस मुद्दे पे एक्टिव रहा। जब उन बच्चों की मौत मैंने देखी और मैंने जनता तक वो बात पहुंचानी चाहिए, तो जनता ने उस बात को समझा, लोगों ने उस बात को समझा और लोगों ने इसका रिएक्शन दिया। मैं रो रहा था उस वीडियो पे, आप देख सकते होंगे। मैं उस वीडियो पे रो रहा था इन बच्चों की लाशों पर। आंसू ही बता दिए होंगे आपको, मैं क्या बोलूं। मैंने एक जंग का नाम सुना था, मैदानी करबला, जहां पानी के लिए नन्हे अली असगर को मारा गया था तीर जी। अली थे, असगर थे, और ये उन बच्चे हैं। आवाज और मैं कुरान रखता हूँ इस मंदिर पर, लेकिन आज एक ऐलान करता हूँ, जितने भी शेख मौलाना इस्लामिक कंट्रियां हैं, कुरान उठा के अपने घर से हटा दें। अच्छा, पंडित जी पवित्र कुरान रखते हैं अपने पास? उनको कुरान रखने का अधिकार अपने किनको नहीं है? ये इस्लामिक कंट्रियों को कुरान रखने का अधिकार क्यों पंडित जी? जब ये अपने उम्मत को नहीं बचा पा रहे हैं, मस्जिद अक्सा नहीं बचा पा रहे हैं, तो एक को क्या जरूरत है कुरान रखने? मुसलमान हैं, एक कोई इस्लामिक कंट्री हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। अरे बेशर्मो दलालो, छुट कभी तो बाहर निकलो। कितना सऊदी में नाच गाना हो गया है कि आदमी नहीं है। आज सऊदी में नाच गाना हो रहा है क्या भाई? तभी तो नहीं निकल रहे हो। अच्छा बताओ, नाच गाना हो रहा है सऊदी में? क्यों? नबी की उम्मतें हैं वहां पे। आप बताइए, कतर हो, लेबनान हो, इराक हो, ईरान हो, टर्की हो, ये सब सो रहे हैं। पंडित जी लगातार बयान आ रहे हैं मुस्लिम कंट्रियों से, वो उनके साथ हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है। आप क्यों भावुक हो रहे हैं पंडित जी? क्योंकि मैंने उन बच्चों की लाशें देखी हैं। हमने इस दुनिया में लाशों को ढेर में इंटरव्यू देखा, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अस्पताल में थे, लेकिन ये इस्लामिक कंट्रियों का दिल नहीं पसीजा। हमने अपने आंसुओं से अपनी सरकार को झुका दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने दी फिलिस्तीन को मदद, हमारे प्रधानमंत्री माना कि फिलिस्तीन इस वक्त जो है पीड़ित है, लेकिन क्या ये आंसू इस्लामिक कंट्री नहीं पहुंच पाए? क्या ये दर्द इस्लामिक कंट्री नहीं पहुंच पाया? हम माला लेके सऊदी आए, कतर जाए, माला पहना है शेखों को इस तरह की, तब वो निकलेंगे घरों से। हम लानत भेजते हैं। अब आप ये जो लोग कह रहे हैं कि जब हमारी बारी आएगी तो हम देखेंगे, तुमको ये मौका देंगे ही नहीं अल्लाह पाक। अच्छा, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम जंग में शहीद हो सको फिलिस्तीनियों की तरह। तुम्हारे ऊपर ये, तुमको तो अल्लाह अजाबी दे के खत्म करेंगे। इस्लामिक कंट्री को ललकार ये इनको खत्म ही कर देंगे। अच्छा, आज सऊदी में है ना जी, मक्का जी, मक्का जाओ सऊदी के लोग कितना आगे आए हैं फिलिस्तीनियों के लिए जी। बयान दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, और कतर ने $20 मिलियन भेजा। भीख की जरूरत नहीं है भाई, जाने की जरूरत है। अरे मेरे पास तो नहीं है कुछ, मेरे पास नहीं है कुछ, तब भी हम जज्बा रखते हैं लड़ने का। तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी ताकत है, इतना पेट्रोल है, इतना, क्यों नहीं रोक देते हो?